नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्टर क्लासेस में। मैं भानु प्रताप सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में अपन बातें करेंगे। पार्टनरशिप साझेदारी से रिलेटेड जो भी बातें थी, इंट्रोडक्शन था, वो जो है अपन पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। साझेदारी क्या होता है, साझेदार क्या होता है, पूंजी क्या होता है, ठीक है, और मिश्रित व्यापार क्या होता है, मिश्रित साझेदारी क्या होती है, या जटिल साझेदारी क्या होती है, सरल साझेदारी क्या होती है, सारी की सारी जो बातें हैं अपन पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। अभी अपन टाइप सेकंड से लेंगे। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने उसके अंदर करा दिया कि टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन जो होते हैं, इजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं उसके अंदर, वो सारी बातें कर चुके हैं। अभी देखो सामने है आपके फर्स्ट क्वेश्चन टाइप सेकंड का, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीता ने 5600 रुपए 5 माह के लिए, गीता ने 4500 रुपए 6 माह के लिए तथा मोना ने 6000 रुपए 4 माह के लिए लगाए, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में 7110 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताओ सीता को कुल कितना लाभ होगा, ठीक है। कितना लाभ मिला ये वाले बताया है कि मतलब इन सब ने जो है पैसा लगा दिया है अपनी बर्बादी के लिए। तो अपन देखते हैं अब जो बर्बादी है वो कहां जाके रुकती है, कितना पैसा मिलता है इनको। तो जैसा कि क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिखता हूं सीता, गीता और मोना, ठीक है। ये अपन को नाम दे रखे हैं, इतने प्यारे नाम, पता नहीं कैसे सोच लेते हैं, समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो सीता ने कितने लगाए थे भाई, 5600 रुपए लगाए थे। 5600 कितने लगाए थे भाई, 5600 रुपए लगाए थे, ठीक है। गीता ने कितने रुपए लगाए, जैसी जैसी बातें बता रहा हूं वैसे वैसे समझते जाना, नहीं तो कब नैया डूब जाएगी पता ही नहीं चलेगा। देखना कि मैं जैसे जिस तरीके से कर रहा हूं उसी तरीके से करोगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है अपन को। गीता ने कितने लगाए भाई, 4500 रुपए लगाए, 4500 4500 रुपीस इसमें लगाए, ठीक है। मोना ने कितने लगाए भाई, 6000 रुपए लगाए, 6000 रुपीस जो है मोना ने लगाए, ठीक है। पहले तो आपको ऐसे करना है सारा का सारा काम, जिसको समझना है शुरुआत से वो सबके सब ऐसे करेंगे, ठीक है। सीता ने कितने लगाए भाई, 5600 लगाए, गीता ने 4500 लगाए और मोना ने 6000 रुपए लगाए। अब बात करते हैं भाई कितने कितने टाइम के लिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्लियर बताया है पूंजी गुणा समय ही होता है आपका लाभांश। आपका जो प्रॉफिट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, पूंजी और समय का जब मैं गुणनफल करता हूं तो आपका जो लाभ है वो काउंट होता है, लाभ का अनुपात पैसे निकाला जाता है। तो इसीलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो अब सीता ने कितने टाइम के लिए लगाए, सीता ने लगाए 5 माह के लिए, कितने 5 मंथ्स के लिए इसने अपना पैसा लगाया, ठीक है। अभी गीता की बात करते हैं, गीता ने कितने लगाए, 4500 लगाए, इसने कितने टाइम के लिए लगाए, 6 मंथ्स के लिए लगाए, 6 महीने के लिए लगाए, ठीक है। मोना की बात करता हूं, इसने 6000 लगाए और कितने टाइम के लिए लगाए, 4 माह के लिए लगाए, या 4 मंथ्स बोल सकते हैं, 4 मंथ्स के लिए लगाए, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, इधर कितना आएगा 28000, 28000, इधर कितना आ रहा है 27000, 27000, और इधर कितना आ रहा है 24000, 24000। रेशियो निकालना है अपन को, जीरो से सारे के सारे जीरोस कट जाएंगे, ठीक है। हमने क्या, अपने पास क्या बच गया 28 27 24, ठीक है। अभी इस जगह पे आपको क्या करना है, देखो आपको इसके अंदर प्रॉफिट इसने अपन को गिवन है, लास्ट के अंदर इसने अपन को बता रखा है, जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 7110, ये अपन को प्रॉफिट गिवन है पहले से, ठीक है, इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का जो है रेशियो है। तो सबसे पहले तो क्या कर दोगे, सम ऑफ दीज यूनिट्स, इन सभी यूनिट्स जो भी अपन को दे रखे हैं इन सबका सम कर देंगे और एक यूनिट निकाल लेंगे अपन, या एक जो मतलब पर्टिकुलर इसका पार्ट होगा सबका सम जो होगा वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन सबका सम कितना आ रहा है 79 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है, 79 यूनिट्स। ये 79 यूनिट्स जो है वो आपका यही तो है, इसने क्या बोला प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट के रेशियो का सम कितना है 79 यूनिट्स है, यानी 79 यूनिट्स किसके इक्वल है 7110 के, यानी 7110 के जो है बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं 79 यूनिट्स इज इक्वल टू 7110, 7110, ठीक है। अभी मुझे एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, एक यूनिट की वैल्यू निकालता हूं, एक यूनिट क्या हो जाएगी 7110 बटे में अपॉन में कुछ भी बोल सकते हैं, 79 से आप इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स आ रहा है, 7 में 9 टाइम्स आता है 79 में,
9 टाइम्स जाएगा और 0 है अपने पास तो 90 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसने लास्ट में अपन से पूछा भाई सीता को कितना पैसा मिला, सीता को पैसा मिला, चलो मतलब प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर तभी पैसा मिला है। तो प्रेता सीता को कितना लाभ मिला, तो अपने पास देखो सीता का रेशियो कितना है, सीता का रेशियो है 28 और इस 28 के 1 पार्ट की जो वैल्यू है 90 अपन ने निकाली, इन 28 पार्ट्स की वैल्यू निकाली है, तो सीता का जो प्रॉफिट होगा वो निकालने के लिए क्या कर देंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी 28 की गुणा कर देंगे अपन 28 की गुणा कर देंगे किससे 90 से और अपना आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 2520, यानी कि इस पूरे बिजनेस के अंदर जो सीता को लाभ हुआ है वो कितना हुआ है 2520। समझ गए क्वेश्चन को कैसे आएगा। अभी क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, कुछ बातें और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, टाइप 2 का चल रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन टाइप 2 में आते हैं। टाइप के हिसाब से कराने का जो रीजन है, कारण है, वो इस वजह से है कि जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना प्रोग्रेस, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, इसीलिए मैं क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। पहले इजी क्वेश्चंस, देन फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से जो जटिल क्वेश्चन है उनके ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तब कैसे कर सकते हैं। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, ए और बी है, उन्होंने 1500 रुपए और 2000 रुपए लगाए। ठीक है, एक व्यवसाय शुरू कर 4 महीने बाद 2250 रुपए के साथ सी ने भी व्यवसाय के अंदर हिस्सा ले लिया। ठीक है, हिस्सा ले लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाली, 900 रुपए का कुल लाभ हुआ, तो बी का लाभ बताओ। इतनी मेहनत करने के बाद 900 रुपए, बड़े पागल लोग हैं यार। चलो देखो सारे के सारे बिजनेस में लगे हुए हैं, क्यों लाभ हो रहा है, अपन भी बिजनेस करते हैं, बाद में करेंगे, पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। तो भाई ए और बी की बात करता हूं, ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, ए और सी के बीच में बी आ गया क्या, अच्छा ए बी और सी है, तो भाई पहले सर ने क्या बताया भाई सारे के सारे जितने जितना जितना रुपए लगाए सारे इकट्ठा करो भाई, मुझे जमा कराओ सब रुपए अपना अपना। 1500 इसने जमा करा दिया, तू भी जमा करा, 2000 इसने जमा करा दिया। ठीक है भाई, तू भी जमा करा, सी ने कितना कराया 2250। अभी देखना थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जो बात मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना। इसने क्या किया, सारी बातें अपन को बताई, पैसा कितना कितना किसने लगाया। ठीक है, तो अपन दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। इसने बोला 4 महीने बाद 2250 रुपए के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा लिया, तो 2250 रुपए के को कब लगाया उसने 4 महीने बाद। देखो टोटल बात करता हूं मैं, एक साल की बात करता हूं, एक साल जो होता है वो कितना होता है 12 माह होता है, 12 महीने बोल सकता हूं मैं, 12 माह 12 मंथ्स का होता है एक साल। ठीक है, अब जब उसके अंदर वो कह रहा है 4 महीने निकल चुके हैं, 4 मंथ्स निकल चुके हैं, देन उसके पास लास्ट में कितने महीने बच गए, कितने मंथ बच गए, उसके पास 8 ही तो बचे, 12 में से 4 चले गए 8 बचे, तो यानी इसका जो पैसा है पूरा 8 माह के लिए लगा। इस दूसरे स्टेटमेंट से अपन इतना समझ सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चले, तो उसने बोला व्यवसाय में हिस्सा कर लिया, बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाली। अब भाई जो बी है वो ज्यादा ही समझदार है, उसने कहा भाई मैं 9 महीने के लिए ही लगाऊंगा। इस बात से आपको समझना है कि इसने 9 महीने तक अपना जो पैसा है इस बिजनेस के अंदर रखा, उसके बाद उसने पैसा निकाला। ध्यान से समझेंगे, 9 महीने तक उसका पैसा रहा है, तो मतलब बी का कितने के लिए हो गया 9 महीने के लिए हो गया, 9 मंथ्स के लिए उसने पैसा लगाया, तो भाई 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं ए ने फिर कितने टाइम के लगाया, ए के लिए कुछ भी बात नहीं बोली हुई है, इसीलिए ए बेचारा अपना समझदार है, बोला है, वो कह रहा है पूरा प्रॉफिट उठाऊंगा, पैसा लगाया है तो अपने को भाई मिलना भी चाहिए। तो इसने 12 माह के लिए लगाया, इसने 9 माह के लिए और इसने 8 माह के लिए लगाया। सभी के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है, देखो 0 से 0 कट रहे हैं ना, 0 से 0 काट दो फटाफट, फिर मल्टीप्लाई करो कितना आता है 0, मल्टीप्लाई करेंगे 15 into 12। ठीक है, इधर भी कितना आता है 180, 0 ही आता है, तो 18। इधर देखते हैं कितना आता है 8 40, 4 8 16 17 18। ठीक है, 180 इधर आ रहा है। ठीक है,
तो यानी 1800 1800 1800, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो सभी को क्या मिलेगा, 1 यूनिट। यानी कि अभी देखो इसके बाद में आगे मैंने आप लोगों को क्या बताया, रेशियो निकाल लिया आपने, सम कर लोगे इन सभी का क्या कर लोगे, सम कर लोगे। पैसे का जो है रेशियोज का है वो सम कर लेंगे, कितना आ गया भाई, 3 यूनिट आ गया। 3 यूनिट है, और 3 यूनिट किसके इक्वल है, 900, क्योंकि इसने टोटल प्रॉफिट बता रखा है अपन को 900 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू हो गया 900 अपॉन में 3। ठीक है, तो कितना आ गया 300। तो भाई अगर आपसे ए की पूछे, बी की पूछे, सी की पूछे, भाई सबको 300 300 रुपया ही मिलेगा, चुपचाप बैठ रहो, ज्यादा बात नहीं करनी, 300 रुपए लो और घर चले जाओ, है ना। तो 300 300 रुपए ही सबको मिलेगा, क्योंकि सभी का जो है जो प्रॉफिट है वो एक ही है, सभी का जो रेशियो है प्रॉफिट का वो सभी का बराबर है। इसका मतलब 300 300 रुपए सबको मिलेगा। इतनी मेहनत करी, एक साल के लिए पैसा लगाया सिर्फ 300 रुपए के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपन आ गए हैं टाइप 3 के ऊपर। टाइप 3 का क्वेश्चन देखो क्या होता है। टाइप 3 का क्वेश्चन, टाइप 3 का क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप 3 के क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, हनीफ व करीम ने क्रमशः 15,000 व 18,000 रुपए लगाकर एक साझे में व्यापार प्रारंभ किया। क्या बोल रहा है भाई, हनीफ और करीम जो दो भाई हैं, दोनों ने भाई स्टार्ट करा बिजनेस। ठीक है, ये कह रहे हैं हम भी बिजनेस करेंगे, सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम भी करेंगे। तो एक ने 15,000 लगाए, एक ने 18,000 रुपए लगाए। ठीक है, और एक साझे में व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपए लगाए। ठीक है, तो हनीफ कहता है कि भाई प्रॉफिट मिल रहा है, अभी तक उसको प्रॉफिट दिखा होगा, तो उसने क्या किया, 4 माह बाद और 5,000 रुपए लगा दिए। जबकि करीम की कोई जरूरी काम हो गया, इसने कह दिया कि भाई 3,000 रुपए मैं निकालूंगा, तो 3,000 रुपए इसने निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में उसको 30,900 का लाभ हुआ तो हनीफ का लाभांश बताओ। तो भाई सर ने अभी तक तो ये बताया है कि आपको प्रॉफिट कैसे निकालना, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कैसे निकालना है। अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि इतना पैसा लगा दिया और इतना पैसा निकाल दिया। तो इन सब बातों के बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करेंगे। तो भाई H फॉर हनीफ, K फॉर करीम, समझ गए इतनी बात। H फॉर हनीफ, K फॉर करीम। हनीफ भैया ने कितने लगाए, हनीफ भैया ने लगाए 15,000 रुपए। कितने लगाए भाई, 15,000 रुपए, बहुत होशियार है। ठीक है, और करीम ने कितने लगाए, 18,000 रुपए लगाए। तो इसको लिख देते हैं 18,000 रुपए। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, नहीं गलत थोड़ी करेंगे। तो 15,000 इसने हनीफ ने लगाए, 18,000 करीम ने लगाए। इतनी बात मैंने बताई। पहले आपको क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है, जिसने जितना जितना पूंजी लगाई है, जितनी जितनी उसने कैपिटल लगाई है, वो सारी की सारी अपन को पहले नोट करनी है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। देन फिर उसके बाद में देखते हैं, प्रारंभ किया 4 माह बाद हनीफ कहता मैं 5,000 रुपए और लगाऊंगा। तो हनीफ ज्यादा ही समझदार है, इसने 5,000 रुपए और लगा दिए। पर पहले उससे पहले स्टेटमेंट को समझो। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, हनीफ ने 5,000 रुपए और लगाए। तो देखो इसकी बात जो है ना, ये क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर थोड़ी सी कुछ और बात चेंज करूंगा मैं। पर इसके लिए मैं पहले बताता हूं कि इसने 15,000 रुपए पूरे 12 माह के लिए तो लगाए हैं ना। 15,000 रुपए पूरे 12 माह के लिए तो लगाए हैं, 5,000 रुपए तो एक्स्ट्रा लगाए हैं। इसने क्या बोला है, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए, यानी कि 15,000 रुपए पूरे 12 माह के लिए लगाए, और इसने भी 18,000 रुपए पूरे 12 माह के लिए लगाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा कुछ अलग तरीके से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है, यानी टाइप 3 का ही है, पर मैं उसको थोड़ा और अलग तरीके से कराऊंगा। तो आपको जिसमें से दोनों में से जो भी अच्छा लगे, जो प्यारा लगे, जो कूठा लगे, वो आप यूज कर लोगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात। यानी 15,000 रुपए इसने 12 माह के लगाए, इसने भी 18,000 रुपए 12 माह के लगाए। अब आगे की बात आगे पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन बीच में मिक्स नहीं करेंगे, आगे की बात आगे के लिए छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है, 5,000 रुपए और लगाए उसने, 5,000 रुपए और लगाए। इसका मतलब इसने 5,000 रुपए प्लस किए हैं ना, 5,000 रुपए प्लस किए हैं, 5,000 और लगाए तो। और वो 5,000 रुपए उसने 8 माह बाद लगाए, सॉरी 5,000 रुपए उसने 4 माह बाद लगाए। टोटल 12 महीने होते हैं, उसके अंदर से 4 महीने चले गए, तो कितने बचे भाई, 8 माह के लिए लगाए। तो इस जगह पे मैं 8 लिख देता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 5,000 रुपए जो है वो कितने महीने के लिए काम में लिए जा रहे हैं, 8 माह के लिए काम में लिए जा रहे हैं। ऐसे ही अगली लाइन के अंदर अगले उसके ऊपर चलते हैं। करीम भैया ने भाई पैसा निकाला भी तो था, हमको कैसे बोल सकते हैं, करीम ने 3,000 रुपए निकाल लिए। तो भाई 4 माह बाद करीम ने 3,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि अब इसके बाद से
हर महीने 3000 रुपए का जो लॉस है वो इसको देखना पड़ेगा। तो इसको भाई 3000 माइनस कर देंगे इस जगह पे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो समझ गए होंगे जो मैं चीज करना चाह रहा हूँ, जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत इजी है। अब अपन को क्या करना है, बस कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकालो। इस जगह पे कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40,000 आ गया, यहाँ पे 1,80,000 आ गया, ठीक है। ऐड कर देंगे इसको, कितना आ रहा है 2,20,000। इस तरफ देखते हैं कितना आ जाएगा, 18 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ रहा है 2,16,000, ठीक है। माइनस कर देंगे 2,400 रुपए, 24,000, 3 8 24 हो जाएगा, 24,000 कितना बच गया 19200, ठीक है। ठीक है, ये रेशियोज हैं अपने पास में, 3 0 से 3 0 चले गए, काटिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 55 और यहाँ पे आ जाएगा 48, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने निकाल लिया प्रॉफिट के रेशियोज निकाल लिया। अब अपन को सेम टू सेम वही काम करना है। प्रॉफिट इसने एंड में अपन को बता रखा था 30,900, कितना बताया था भाई 30,900। आगे वाला काम सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, बस इनका सम कर देना है अपन को, जैसा अपन हमेशा करते हैं। रेशियोज का सम कर देंगे, कितने यूनिट आ जाएंगे 103 यूनिट आ जाएंगे। इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 103 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30900, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30900 अपॉन में 103, 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 300। अब अपन को इसके अंदर पूछा हनीफ का हिस्सा। हनीफ भी अगर पैसा ज्यादा लग रहा है तो भाई इनको हिस्सा जानने की जल्दी भी ज्यादा है। तो हनीफ का हिस्सा कितना हो जाएगा, रेशियो के अंदर पार्ट इनका 55 है, तो रेशियो के अंदर इनका पार्ट अगर 55 है और एक यूनिट की वैल्यू 300 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 55 के 300 से, ठीक है। 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,65,000। तो सबसे बढ़िया बिजनेस तो भाई अभी तक इन्होंने ही किया है, प्रॉफिट में सबसे ज्यादा ये उठाना, सॉरी 16,500, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनको मिला है तो अच्छा बिजनेस ये है, तो पता करना पड़ेगा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, अपन भी करेंगे फिर। अब चलते हैं टाइप 4 की टाइप 3 के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो देखना क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा पर मैं उसको कुछ और अलग तरीके यहाँ पे जो मिडल की जो कैलकुलेशन थी उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा। देखना अगर आपको वैसे समझ में आए तो, और अगर ऐसे समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी ने 16,000 और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, बी 5,000 रुपए और लगा देता है और सी 3 महीने बाद 3 महीने बाद 21,000 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है। 24,900 रुपए का लाभ होता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भाई जो बात मैंने आपको बताई है, आपको क्या करना है, ए बी और सी, इतना सा काम करो। देन फिर उसके बाद उनकी जो वैल्यूज है, जो उन्होंने पैसा लगाया है वो लिख दो। तो ए ने कितना लगाया, 16,000 रुपए लगाया, ऐसे ही बताया हमको। बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 15,000 रुपए, तो बी ने लगाया 15,000 रुपए, तो इस जगह पे लिख देते हैं 15,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं सी ने कितना लगाया, 21,000 रुपए लगाया, तो 21,000 रुपए लिख देते हैं सी का। फिर उसके बाद में देखो अब अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, क्योंकि अपन को स्टेटमेंट के ऊपर काम करना होता है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 3 महीने के बाद, तो 3 महीने ये वाला अमाउंट लगा हुआ है। अभी देखो मैंने थोड़ी सी बात चेंज करी है। वैसे अगर मैं देखता तो ये अमाउंट जो है पूरा का पूरा एंड तक चल रहा है, फिर मैं माइनस का साइन लगाता या मेरे को प्लस का साइन लगाना होता। अगर ये पैसा ऐड करता तो मैं प्लस का साइन लगाता, अगर पैसा निकालता तो मैं माइनस का साइन लगाता। इस बात को आप समझ रहे होंगे। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ 16,000 रुपए 3 महीने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि 3 महीने तक ये कांस्टेंट रहा था, नियत रहा था, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करा गया 3 महीने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही 3 महीने के लिए इसने भी कोई बदलाव नहीं करा, ठीक है। और उसकी 21,000 वाले की बात करें, क्योंकि स्टेटमेंट अभी तक आगे बढ़ा नहीं है। तो स्टेटमेंट में चल रहे हैं, आगे चलते हैं। क्या बोलता है, 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है और 5,000 बी 5,000 और लगा देता है। तो 5,000 निकाल लेता है, तो भाई 5,000 निकालने के बाद में इधर कितना रुपया रह गया, 11,000 रह गया, 11,000 रह गया। और अब देखते हैं जो ये 11,000 रुपए रह गया है वो कितने महीने के लिए और आगे रहा, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे।
3 महीने के बाद में 12 में से 3 चले गए तो कितना रह गया भाई 9 रह गया। तो यानी कि 11,000 रुपया जो बचा वो 9 महीने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। इन भाई साहब ने 3 महीने के लिए 15,000 रुपया लगाया और उसने क्या बोला कि 5,000 रुपए और लगा देता है। तो 5,000 रुपए और लगा देता तो यानी इस जगह पे कितना हो गया 20,000 हो गया। यानी अब रुपया कितना हो गया 20,000 रुपया हो गया। और ये 20,000 रुपए आगे के लिए होगा कितने 9 महीने के लिए, क्योंकि 9 3 महीने की बात की जाएगी 9 महीने के लिए। अब स्टेटमेंट पे आगे चलते हैं। वो क्या बोल रहा है इसके 3 महीने बाद, यानी कि ये जो सारी की सारी बातें अपन ने करी है इसके बाद में क्या है, इसके भी बाद में 3 महीने बाद में क्या होता है सी 21,000 रुपए लेके आ जाता है कि भाई मुझे भी पार्टनर बना लो, तुम प्रॉफिट उठा लो, तो अकेले क्यों उठा लो, मुझे भी लो ना यार। तो इसके लिए कितना हो गया, देखो 6 महीने बाद हो गया ना, 3 महीने तो ये हो गए, 3 महीने ये हो गए। अब इसके भी 3 महीने बाद में, क्योंकि 3 महीने बाद में इन्होंने ये जो भी कार्रवाई करी है सारी के सारी 3 महीने बाद में करी है। पैसा जोड़ना या पैसा निकालना कब किया इन्होंने 3 महीने बाद में किया। अब इसके भी आगे 3 महीने, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। 12 में से 6 गए तो यहाँ पे कितना बचा 6 महीने के लिए इसने पैसा लगाया। कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। कितना आ गया यहाँ पे 48,000 आ जाएगा। ऊपर वाले की मैट 16 3 48 होता है, 16 3 48 होता है। ये आ गया 48,000, यहाँ पे कितना आ गया 99,000 आ गया। प्लस कर देंगे इसको, इस जगह पे देखते हैं 15 3 45, 15 3 45 होता है। तो यहाँ पे आ गया 45,000। यहाँ पे कहते हैं कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा, 18,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं 6 गुण 6 6 गुण 18 18600 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसने इतना रुपया। अब इसको अपन काटने वाला काम पहले प्लस कर देते हैं। इसमें कितना हो जाएगा 147,000 और इस जगह पे कितना हो जाएगा 63,000 63,000 और इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलत कर दिया 126,000 1,26,000 1,47,000 और 63,000 काट दो भाई, काट दिया। ठीक है, अभी देखते हैं और कितना आगे कटता है। और आगे नहीं कट रहा है तो भाई इसकी टोटल यूनिट कर लेंगे। सेम टू सेम वही काम अब आगे वाला करना है। इसका सम ऑफ यूनिट कर लेंगे। सम करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास में 498, यानी टोटल यूनिट्स कितनी आ गई 498। तो 498 यूनिट इज इक्वल टू, अपन को पहले से प्रॉफिट बता रखा है, कितना बता रखा है 498 यूनिट इज इक्वल टू दे रखा है अपन को 24,900। ठीक है, 24,900 अपन को दे रखा है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 24900 से 00 को डिवाइड कर देंगे 498 से 498 से 491 को 24,900 से डिवाइड कर देंगे, यानी तो अपने पास कितना आएगा 50 आएगा। तो c की वैल्यू निकालनी थी अपन को। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 है और इसके पास 126 यूनिट्स है। 126 की 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये काम आपके लिए छोड़ता हूं, 126 इनटू में 50 मल्टीप्लाई करना है आपको 50 से, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। टाइप 4 पर आ जाते हैं। टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वो कैसा पूछता है, समझ में आ रहा होगा आपको। ये आ गया अपन टाइप 4 पर। तो टाइप 4 का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 हो तो बी का लाभ ज्ञात करो। तो भाई देखो अब क्या समझ में आता है इस क्वेश्चन से। देखो पहली बात तो टाइम की बात जब भी कर रहा है, टाइम इसने क्या बोला इस जगह पे 1/6 के लिए, तो यानी 12 माह के को ही लेके चलूंगा। 1/6 करेंगे तो इस जगह पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 2 लेके चलूंगा। ठीक है, 2 माह हो जाएंगे इस जगह पे। यहाँ पर भी ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और टाइम की बात कर रहा हूँ 1/3 बोल रहा है इस जगह पे, तो 12 को मैं क्या करूंगा 1/3 निकालूंगा 12 का, 3 चौक 12 यानी 4 माह हो जाएंगे। समझ गए आप इस बात को। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। ए बी सी, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वैसा ही है, बस करना कैसे वो देखना है। ए बी सी अपन को दिया हुआ है
अब पहली बात तो अमाउंट की बात करते हैं, क्योंकि इस जगह पे अपन को ना तो अमाउंट गिवन है कितना कितना रुपया लगा रहा है, क्योंकि बस ये ऐसी अजीब सी बातें कर रहा है 1/6 भाग, ठीक है, और बी का कह रहा है 1/3 भाग लगा रहा है, और बाकी सारा का सारा कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। तो या तो इस जगह पे आप यूं कर सकते हो कोई वैल्यू मान लो, या इससे अच्छा होगा कि आपको देखो जो जो दो चीजें दी है, जैसे 1/6 दिया हुआ है और 1/3 दिया हुआ है, क्या दिया 1/6 और 1/3, और सी का क्या पार्ट है, सी का पार्ट 1 है, ठीक है, इन सब की बात करो तो इसके अंदर आप ले लोगे इन सभी का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, देखो 6 ही आएगा, सीधा समझ में आ रहा है अपन को, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, तो 6 से ही अपन को क्या करना है, 6 को ही मान के चलना है। एलसीएम कितना आएगा इनका, 6 ही आएगा, क्योंकि 6 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, समझ गए होंगे आप। तो जो एलसीएम है उसी को अपन पूंजी मान के चलेंगे, एलसीएम को ही हम क्या करेंगे, पूंजी मान के चलेंगे। तो टोटल कैपिटल या ये पूंजी जो है अपनी पूरी की पूरी वो कितनी है, पूंजी है अपनी 6, ठीक है। अब ए जो है उसका 1/6 पार्ट लगा रहा है, यानी कि कितना लगा रहा है, 6 का 1/6 भाग, तो 6 का 1/6 भाग कितना हो गया भाई, 1 हो गया, यानी एक भाग क्या लगा रहा है, ये लगा रहा है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए लगा रहा है, 1/6 भाग बोला है इसने, तो 1/6 कितना होता है, 12 का 1/6 करके देखेंगे तो कितना होता है, 6 दूनी 12, तो इस जगह पे 2 मार्क, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अब बात करते हैं बी की, तो बी क्या कर रहा है, पूरी पूंजी का 1/3 भाग लगा रहा है, तो पूरी पूंजी कितनी है, 6 है, उसका 1/3 भाग कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी दूसरा 2 भाग क्या लगा रहा है, बी लगा रहा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 1/3, इसने इस जगह पे बी क्या बोला है, 1/3, समय भी कितना बता रहा है, 1/3, तो 12 का 1/3 कर देंगे, 3 चौक 12, तो यानी कितना हो गया, 4 माह के लिए लगा रहा है, 4 माह मान लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब जो बाकी बच गया वो सारा का सारा सी लगा रहा है, तो देखो बाकी कितना बचा, 1 भाग ये लगा रहा है, 2 भाग ये लगा रहा है, 2 और 1 3, टोटल कितना है 6, तो बाकी कितना बच गया 3, तो 3 भाग कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। और सी जो है वो पूरे के पूरे टाइम के लिए लगा रहा है, इसने कोई भी टाइम नहीं बताया, तो इसका मतलब ये कितने के लिए लगा रहा है, 12 माह के लिए लगा रहा है, समझ गए आप, क्योंकि सी का टाइम नहीं दिया भाई, क्योंकि इसने बोला है पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 होता है तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए, ये बात इसने बोली है। तो बस अब ये अपने पास क्या आ गई, पूंजी आ गई, ये भी पूंजी है, ये भी पूंजी है, ए बी सी के द्वारा लगेगी पूंजी, इसने 2 माह के लगाई, इसने 3 माह 4 माह के लगाई, इसने 12 माह के लिए लगाएंगे, बस कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकल जाएगा। 2 एकम 2, 3 चौक 12, ये 36, यहाँ पे कितना आ गया, 2:12:36 आ गया। कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे इनको, कितना कितना आ रहा है, 2 4 8 आता है, 10 लिख दिया, 2 1 2, 1:4:18, यानी टोटल यूनिट्स कितनी आ गई, बस अब वही काम वापस करना है, टोटल यूनिट्स इनका सम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 + 4 + 1 का सम करेंगे, कितना आ जाएगा, 23 यूनिट्स आ जाएगा। 23 यूनिट्स इज इक्वल टू, अपन को कितना दे रखा है इसने, प्रॉफिट कितना हुआ था, 23,000 रुपए हुआ था, 23,000 हुआ था, 23,000, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23,000 अपॉन में 23 से काट देंगे इसको, 1000 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1000। और बी का प्रॉफिट निकालना है, बी का जो प्रॉफिट रेशियो के अंदर 4 है, 4 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 यूनिट से, 1 यूनिट 1000 है, तो कितनी हो जाएगी 4000, तो 4000 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, और बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, और सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, तो वह 1140 रुपए, 1140 रुपए 1140 के लाभ को कैसे बांटेंगे। तो भाई पहली बात तो ए कितना लगा रहा है, पूंजी का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग लिखते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद में बात करता हूं बी कितना लगा रहा है, बी लगा रहा है 1/5 भाग, बी लगा रहा है 1/5 भाग, और सी जो लगा रहा है बाकी पूरा लगा रहा है, यानी कि एक बात मान लेते हैं अपन, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कितना है, तो अपन उसको 1 से लेके चलते हैं, सी का अपन को इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया। तो भाई अपन को
एलसीएम लेना है। एलसीएम देखो दोनों की अलग अलग है, एक इवन है, एक ऑड है, एक सम है, एक विषम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 20, यानी टोटल पूंजी कितनी मान के चलूंगा मैं इस जगह पे 20 मान के चलूंगा। समझ गए? अभी बात करते हैं आगे कितना होता है, कैसे होता है। देखो ए बी और सी, ठीक है। जो कैपिटल है पूंजी है आपकी वो लिख लेते हैं, वो कितनी दी है अपन को 20, ठीक है। अब ए जो है उस पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, तो 1/4 भाग लगाता है तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा भाई, 4 पंजे 20 होता है, तो यानी 5 भाग ये लगाता है। इसी तरीके से ये बी कितना लगाता है, 1/5 भाग लगाता है, तो 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 4 20 होता है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और सी की तो बात क्या करें, क्योंकि देखो बाकी का जितना बचेगा वो सारा सी लगाएगा, 5 और 4 9, 20 में से 9 गए, 20 में से 9 माइनस कर दिए, 9 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 11, यानी 11 पार्ट्स कौन लगाता है, सी लगाता है, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं, ए जो है 1/4 समय के लिए लगाता है, ये जो है वो 1/4 समय के लिए लगाता है 12 गुणा में 1/4, 4 दिया 12, 4 3 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि इस जगह पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी कितने टाइम के लिए कह रहा है, बी कह रहा है मैं 1/2 समय के लिए लगाता हूं 1/2, यानी 12 का 1/2 निकालेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12, यानी कि 6 माह के लिए कौन लगाता है, बी लगाता है। और जो सी है वो हमेशा से बोला था बेचारा, तो वो क्या करेगा 12 मंथ्स के लिए कंप्लीट लगाएगा, ठीक है। समझ गए बात? अब आगे कैलकुलेशन करते हैं अपन, कितने कितने से कट रहा है, देखो 3 की टेबल से कट रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, कट गया। अब बाकी का जो है मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 2 8 44, यानी कितना आ गया अपने पास 5:8:44। अब अपन को क्या करना है इस जगह पे, बस आपको देखना है इसका सम कितना हो रहा है, रेशियोज का सम कितना हो रहा है 44, 8 और 5 का सम कितना हो रहा है भाई, प्लस कर दो कितना आ रहा है 57 आ रहा है। 57 यूनिट्स इज इक्वल टू अपन को प्रॉफिट अपन को पहले से गिवन है कितना है 4400 रुपए दिया हुआ है क्या, नहीं सॉरी 1140 रुपए दिया हुआ है, 1140 रुपए दिया हुआ है, यानी 57 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1140, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, यानी जब मैं 1140 के अंदर 57 से भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 20, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये 1 यूनिट 20 है, 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो अपन को क्या निकालना है, तो लाभ को किस तरीके से बांटेंगे, तो एक का जो प्रॉफिट होगा, ये का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा भाई, रेशियो के अंदर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 20, बी का कितना है 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 20, सी का कितना है 44 है, 44 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 दूनी 10, 100 रुपया इसको मिलेगा, 8 दूनी 16, 160 इसको मिलेगा, 8 2 16, ठीक है। इसका देखते हैं 2 4 880 रुपया इसको मिलेगा। इस तरीके से ये क्या करेंगे, अपने लाभ को आपस में बांटेंगे। कुछ टाइप क्वेश्चंस और हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस और हैं, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।